गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। विस्थापन को एक नई नगरीय समाजशास्त्र की अवधारणा के रूप में देखा जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं मानवाधिकार संबंधी मुद्दों को जोड़ा गया है। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट जो शब्द है, ये कहां से आया, इसको पहले आप एक उदाहरण से समझिए, फिर मैं एक पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आप ये सोचिए कि किसी शहर के अंदर एक हाईवे निकलने वाला है। हाईवे की चौड़ाई 100 मीटर है। अब निश्चित तौर पर जमीन तो खाली होगी नहीं। शहर के बीचों बीच जब हाईवे निकलेगा तो पहले हाईवे का नामांकन होगा, चिन्हित किया जाएगा कि कहां से कहां तक हाईवे निकलेगा। अब सरकार क्या करेगी? जिन लोगों के घर, दुकान, खेत खलियान उस मार्ग में आ रहे हैं, सरकार उनसे निवेदन करेगी, भाई ऐसा है, हम बॉम्बे से आगरा का एक मार्ग निकाल रहे हैं। अब इस मार्ग के बीच में आपका घर आ रहा है, दुकान आ रही है, आपको यहां से जाना पड़ेगा। दो ऑप्शन है आपके पास। आप अपनी जमीन के कागज हमें दीजिए, हम उसके बदले में एक निश्चित राशि आपको प्रदान कर देंगे। या तो आप राशि ले लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, उस जमीन के बदले में जमीन वहां तो मिलेगी नहीं, वहां से 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर किसी कॉलोनी में आपको बसा दिया जाएगा। तो यह दो बातें हो रही हैं। पहली बात, कोई रेलवे लाइन निकल रही हो, कोई सड़क निकल रही हो, कोई बंदरगाह बन रहा हो, कोई समुद्री तट का इलाका खाली करना हो, कोई जलाशय बनाना हो, या फिर कोई बांध बनाना हो पानी इकट्ठा करने के लिए, तो जो लोग वहां पहले से रह रहे हैं उन लोगों को वहां से डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है, यानी जाना पड़ता है। इस प्रक्रिया को विस्थापन कहेंगे। और नए स्थान पर जाकर गवर्नमेंट उनको जब बसाती है, इसको पुनर्वास कहते हैं। तो दो शब्द है, विस्थापन और पुनर्वास। विस्थापन का मतलब तो हो गया किसी जगह से हटाना, और पुनर्वास का मतलब है किसी दूसरे स्थान पर जाकर उनको बसाना। तो आपके मन मस्तिष्क में ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि विस्थापन बेसिकली है क्या। अब ये जो विस्थापन की प्रक्रिया है, इस विस्थापन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य निकलकर ये आता है कि लोगों को जब किसी क्षेत्र में बसाया जाता है, बसाने पर वहां नई प्रकार की अवधारणाओं में उनको वातावरण प्रदान किया जाता है, तो ये एक समाजशास्त्रीय प्रक्रिया के रूप में आता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां एक शब्द लिखा है मैंने, विस्थापन। इसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये जो विस्थापन है, इसकी प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है, पुनर्वास के साथ क्या संबंध है, इसके ऊपर आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। सामने लिखा है सोशल इश्यूज, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिटेशन। इसमें पुनर्वास और विस्थापन की बात हो रही है। यह एक विडंबना है, जैसे जैसे हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, इसके फलस्वरूप हमें विभिन्न मुद्दों के रूप में अनेक समस्याएं गंभीर रूप लेने लगी है। इन मुद्दों में विस्थापन तथा पुनर्वास की समस्या, विकास से उत्पन्न असमानताएं एवं मानवाधिकार हनन की समस्या प्रमुख है। विकास का उद्देश्य, किसी भी क्षेत्र में जब हम चाहते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि जो जनसाधारण के लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए, उनको सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिससे वे अपने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जब वैज्ञानिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास की सहायता से प्राकृतिक दशाओं पर अधिक से अधिक नियंत्रण स्थापित करने में जब सफलता प्राप्त की जाने लगी, तो हमारे देश में जगह जगह औद्योगिकीकरण, कृषि उत्पादन, परिवहन, संचार, नगरीय विकास और खनिज संपदाओं के उपयोग के लिए योजनाबद्ध ढंग से प्रयत्न आरंभ हुए। यानी जनसाधारण को लाभ देने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने नीतियां बनाई, मशीनीकरण बढ़ाया, कृषि प्रोडक्शन को बढ़ाया, ट्रांसपोर्टिंग, कम्युनिकेशन, अर्बन डेवलपमेंट,
और हमारे जो मिनरल्स थे, खनिज थे, उनको निकालने के लिए योजनाबद्ध तरीके से गवर्नमेंट ने कार्य किया। अब आप सोचिए, एक जंगल के अंदर कोई खनिज है और उस जंगल में लोग रह रहे हैं। अब गवर्नमेंट यदि वहां खान बनाएगी खनिज निकालने के लिए तो लोगों को वहां से हटना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं उस खान में से पत्थर तोड़ने के लिए बारूद भरा जाएगा, बारूद से पत्थर तोड़ा जाएगा, पोल्यूशन वहां पर लोगों का। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट वहां के लोगों से क्या कहेगी, भाई आपको इस क्षेत्र से आपको जाना पड़ेगा। आप लोगों ने राजस्थान के पिलानी का नाम सुना होगा, या तांबा निकलता है, तो तांबा जब निकलता था तो वहां पे माइंस के आसपास के इलाकों में लोगों को हटा दिया गया और उनको गवर्नमेंट ने कहा कि आप इसका अपनी जमीन का पैसा लीजिए और दूसरे स्थान पे रहिए। तो ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। जब हम कोई विकास करते हैं तो ये विकास के अटैच कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई होती है। आगे बढ़ते हैं। इससे कुल उत्पादन प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि अवश्य होती है, लेकिन विकास कार्यों के फलस्वरूप देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपने उस स्थान से वंचित हो गया जहां पर वो लंबे समय से रहता आया था, अथवा उसकी आजीविका का वो साधन था। नियोजनकर्ता, ये जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं, उनका यह मानना है कि अपनी भूमि से अलग होने पर, वंचित होने पर लोगों को उसका मुआवजा, क्षतिपूर्ति मिल जाने से वो शीघ्र अपने लिए अर्निंग सोर्स बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं, सुविधाएं बना सकते हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पुनर्वास नीति बनाई जिसे रिहेबिलिटेशन के नाम से जानते हैं, और सरकार इसके द्वारा योजना बनाकर विकास कार्यों को करने के लिए जो विस्थापित लोग हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, घर से अलग हो गए, गंदी बस्ती में रहने को मजबूर हो गए, उनके लिए गवर्नमेंट कुछ पढ़कर आपके साथ ये तो क्लियर हो गई। पहली चीज तो ये कि भाई विस्थापन और पुनर्वास होते क्या है। जब कोई गवर्नमेंट खनिज के लिए लोगों को हटाए, सड़क के लिए हटाए, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए हटाए, कोई बड़ा पानी का हमें बांध बनाना है तो लोगों को वहां से हटाना पड़े, तो ऐसी स्थिति में पहले से सदियों से रहते हुए लोगों को उनके इलाकों, उनके घरों, उनके गांवों से हटाना विस्थापन है। नए स्थान पर, नई जगह उनको जाकर बसाना, उनके लिए अर्निंग सोर्स पैदा करना, ये यहाँ पर विस्थापन के विपरीत पुनर्वास कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं। विस्थापन का अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, शाब्दिक रूप से विस्थापन का अर्थ होता है अपने मूल स्थान से अलग होना, यानी जो लोग लंबे समय से रह रहे थे उनको वहां से अलग होना पड़ा। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं। जयपुर के अंदर रिंग रोड बना, जयपुर शहर के बाहर एक गोलाकार रिंग रोड बन रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब उस रिंग रोड के रास्ते में जो जो घर आए, गांव आए, सरकार ने क्या किया, भाई हम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए रिंग रोड बना रहे हैं, आप ऐसा कीजिए, अपनी जमीन का मूल्य लीजिए और दूसरे स्थान पर बसिए। या फिर मूल्य नहीं लेते हैं, हम आपको जमीन देते हैं, अवसर देते हैं, आप मकान बनाइए, मुआवजा देते हैं, आप रहने लग जाइए। तो स्थिति क्या बनी, अपने मूल स्थान से अलग होना। इससे स्पष्ट होता है कि जब कुछ विशेष दशाओं के कारण कुछ व्यक्तियों अथवा समूहों को उस स्थान से वंचित होना पड़ता है तो उनके आवास या आजीविका के जो केंद्र रहे हैं उस जगह से हटना ही विस्थापन कहेंगे। अब परीक्षा के लिए प्रश्न बन गया, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या है। आप लिखेंगे इसके 20 शब्द में आंसर कि जब लंबे समय से किसी क्षेत्र विशेष में लोग रहते हैं, सरकार की किसी योजना के कारण, किसी विकास के कारण वहां कोई प्लान आता है तो लोगों को अपने मूल स्थान से अलग होना पड़ेगा, दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को नगरीय समाजशास्त्र में विस्थापन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सभ्यता के आरंभिक काल से ही विभिन्न मानव समूहों ने उन स्थानों पर बसना आरंभ किया जहां की भूमि अधिक उपजाऊ थी, जहां पानी की पर्याप्त सुविधा उनको मिलती रहती थी। इस कारण मानव के जो अधिवास हैं वो छोटी बड़ी नदियों के किनारे भूमियों पर स्थापित हुए। लेकिन सभ्यता के आरंभिक काल से ही मनुष्य के सामने विस्थापन की समस्या किसी न किसी रूप में बनी रही। उदाहरण के लिए नदियों पर बाढ़ आ गई, अतिवृष्टि हो गई तो पानी भर गया,
महामारी आ गई, जंगली जानवरों का आतंक बढ़ गया, तो ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में जाकर बसते थे। यहाँ आपने क्या देखा? ना सड़क बन रही, ना रेल बन रही, ना कोई फैक्ट्री लग रही। लोग क्यों जा रहे हैं? बाढ़ की वजह से। लोग क्यों जा रहे हैं? जंगली जानवरों के आतंक की वजह से। लोग क्यों स्थान बदल रहे हैं? महामारी के कारण। तो यहाँ पर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है नेचर के अलावा, जिसको हम कह सकते हैं ये जो हो रहा है ये प्राकृतिक विस्थापन है। आज हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि उत्तरांचल में सड़क टूट गई, भूस्खलन हो गया, अब जमीन ही फट गई, तो लोग तो उस स्थान से जाएंगे। तो हमने वहां कोई विकास नहीं किया था, बल्कि प्रकृति ने लोगों को वहां से हटने के लिए मजबूर कर दिया। इसका एक पहलू ये भी है कि प्राकृतिक विस्थापन भी देखा जा सकता है। अब बात आती है सेकंड, विस्थापन का जो दूसरा रूप है वह जिसमें एक विशेष स्थान पर रहने वाले लोगों को अपने मूल स्थान से इसलिए वंचित होना पड़ता है, इसलिए जाना पड़ता है कि उनकी भूमि या क्षेत्र का उपयोग किसी डेवलपमेंट के काम में लगेगा, या गवर्नमेंट समझती है कि वहां उनको हटना आवश्यक समझा जाने लगता है। इस दशा में सरकार द्वारा उन्हें उनकी भूमि की कीमत दी जाती है, मुआवजा दिया जाता है। इस विकास के द्वारा, विकास के कारण जो चीजें घटित हो रही है इसे हम विकास से उत्पन्न विस्थापन कहेंगे। और इसका कारण कोई नेचर नहीं है, प्रकृति नहीं है, बल्कि ये तो एक मानवीय कारण है। मैं इसको रिपीट कर देता हूं। देखिए, जो विस्थापन है वो दो तरीके से हमने देखा मोटे तौर पर। एक तो है प्राकृतिक विस्थापन, जब प्रकृति के द्वारा परेशान होकर लोग वो क्षेत्र छोड़ जाएं। जैसे नदी के किनारे कोई गांव है, बाढ़ आ गई और बाढ़ आने की वजह से पानी भर गया, लोगों के खेत खलियान मवेशी डूब गए, लोग वहां से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। नेचर। भूकंप आ गया, लोग छोड़ के जा रहे हैं। जंगली जानवरों का भय है, आतंक है, कोई सेंचुरी आसपास बनी है, वहां पर शेर वगैरह आ जाते हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं नेचर की वजह से। सेकंड ऑप्शन, जिसको मानवीय विकास की दृष्टि से देखा गया, सरकार को लगता है कि यहाँ पर हम कोई हाईवे बनाएंगे, रेल निकालेंगे, पटरियां बिछाएंगे, लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है, उनसे जमीन ग्रहण की जा रही है, तो ये जो है ये मानवीय आधार पर इसकी व्याख्या की गई है, ये विस्थापन हो जाएगा। अब इसकी परिभाषा के रूप में हम देखें तो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश जो डिक्शनरी है वो क्या कहती है? विस्थापन कुछ विशेष परिस्थिति स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय अपनी अनिच्छा से पहले तो स्थायी निवास अथवा क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में बसने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और दूसरा मानसिक रूप से वो उस जगह से हटते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि विस्थापन एक परिस्थितिजन्य दशा है, मतलब डेट इज कंडीशनल पोजीशन, जो या तो नेचर के अगेंस्ट उसके परिणाम के रूप में होती है, या फिर गवर्नमेंट लॉ के माध्यम से, रूल एंड रेगुलेशन के माध्यम से उनकी लैंड को अपने पास रख लेती है, जिससे कि उस पर वो कोई विकास का प्रोजेक्ट तैयार कर सके। या मैं रेफरेंस दूंगा, एक सरला बहन है जो गांधी जी की शिष्या थी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, संरक्षण या विनाश। गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने अपनी पुस्तक संरक्षण या विनाश में क्या लिखा कि वर्तमान जो विस्थापन है यह अनियोजित विकास का ऐसा परिणाम है जो एक बड़ी संख्या में व्यक्तियों को अपने उस सामुदायिक जीवन से पृथक करता है, जिसे साधारणतः उसके आर्थिक एवं सामाजिक अस्तित्व के रूप में देखा जाता है। यानी एक अनियोजित विकास, हम प्लानिंग वे में डेवलपमेंट नहीं कर रहे, अनप्लानिंग डेवलपमेंट का ये रिजल्ट होता है। इसमें बड़ी संख्या में व्यक्ति उस सामुदायिक जीवन से अलग हो जाते हैं जहां उसे आर्थिक सामाजिक अस्तित्व के रूप में देखा जाता है। व्यवहारिक रूप से इस परिभाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि परंपरागत रूप से अधिकांश लोगों का जीवन एक ऐसी सामाजिक परिस्थिति से संबंधित होता है जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे संबंधों की स्थापना करता है जिसे व्यक्ति अपने मूल निवास स्थान से विस्थापित होकर किसी दूसरे स्थान पर रहने के लिए बाध्य होता है। उसके सामने प्रॉब्लम्स भी आएंगी। आप सोचिए, हम हमारे घर से किसी दूसरे घर में जाएं, किसी
नहीं आती, क्योंकि हमें वो टूटा ही घर हो, चाहे हमारा टूटा फर्नीचर हो, हमको वो प्रिय होता है, हमारा उसके साथ इमोशनल टच होता है। अब आप सोचिए, 3 पीढ़ी कहीं रही और अचानक कह दिया जाए भैया आपको 200 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहना है, आदमी समायोजन नहीं कर पाएगा, एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट कितना ही डीएलसी रेट पर उनको पैसा दे दे, लेकिन वो कहीं ना कहीं सामंजस्य करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति विस्थापित होकर रहने के लिए बाध्य होता है, ये कंडीशनली होता है, और उसे समायोजन में समस्या पैदा होने लगती है, जो अक्सर व्यक्तिक और पारिवारिक विघटन का कारण बन जाती है। इस अर्थ में विस्थापन की प्रकृति को उसके सामाजिक परिणामों की दृष्टिकोण से अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं। देखिए, 2 शब्द है, विस्थापन हटाया गया, समायोजन एडजस्टमेंट किया, पुनर्वास रहने के लिए स्थितियां अनुकूल की गई। कितना ही व्यक्ति सुविधा संपन्न हो, मन में एक गुलामी रहती है, उसके बाप दादाओं की यादें उसके साथ रहती है, वो नई जगह पर एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। कई बार तो वो स्ट्रेस में आकर, तनाव में आकर गलतियां कर बैठता है, क्राइम में जुड़ जाता है, और इससे हम कह सकते हैं कि व्यक्तिक और पारिवारिक विघटन इसके आधार पर हो जाता है। अब ये है, इन व्याख्या से हमने क्या समझा? इस व्याख्या से हमने समझा कि विस्थापन का संबंध एक ऐसे बाध्यता मूलक परिवर्तन से है जिसमें व्यक्ति को अपने परंपरागत रूप से रहने वाले निवास स्थान, बस्ती, गांव, इलाका, मोहल्ला, गली, चौराहे को छोड़कर दूसरी जगह रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। दबाव है, उसे उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। अब ये विस्थापन की जो प्रकृति है, इसको हम 2 आधार पे समझ सकते हैं। एक तो बाध्यताकारी दशा, और ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। पहला, विस्थापन की प्रकृति सदैव बाध्यताकारी होती है। ऐच्छिक रूप से किए जाने वाले स्थान परिवर्तन को हम प्रवास कहते हैं। कहते हैं ना कि वो व्यक्ति प्रवास पे गया है, घूमने गया है, क्योंकि उसकी इच्छा थी, उसको लंबे समय के लिए वहां रहने के लिए कहा गया है। लेकिन विस्थापन में कंडीशनल अप्लाई है कि आपको जाना ही पड़ेगा, मस्ट, मतलब कंपलसरी है। विस्थापन की बाध्यता का कारण प्राकृतिक विपत्तियां हो सकती है, युद्ध की कंडीशंस हो सकती हैं, गांव की भूमि का बंजर भूमि में बदलना हो सकता है, और भी गवर्नमेंट की डेवलपमेंट वाली नीड है, जिसकी वजह से व्यक्ति चाहे स्वीकार करे या ना करे, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको जाना ही पड़ेगा। सेकंड है, यूनिवर्सल फेनोमेना के रूप में, सार्वजनिक घटना के रूप में विस्थापन की प्रकृति इस अर्थ में सार्वभौमिक है। इतिहास में विभिन्न विस्थापन की प्रक्रिया सदैव पाई जाती है, हमेशा ऐसा होता आया है। इसका तात्पर्य है कि विस्थापन केवल ग्रामीण जीवन अथवा विकासशील देशों की समस्या नहीं है, के विकसित देशों में भी स्तर पर स्थायी या अस्थायी विस्थापन की दशा उत्पन्न होती रहती है। विभिन्न समाजों में विस्थापन की प्रकृति की भिन्नता केवल परिस्थितियों की भिन्नता से संबंधित पाई जाती है। ये इसकी प्रकृति के बारे में बात की गई। अब इसमें सोशल इकोनॉमिकल नेचर के बारे में बात की गई है कि विस्थापन एक सामाजिक आर्थिक प्रकृति को प्रेजेंट करता है, अलगाववादी प्रक्रिया को प्रेजेंट करता है, समस्या मूलक प्रकार्यात्मक प्रक्रिया को प्रेजेंट करता है। इसके अतिरिक्त जब इसके संदर्भ में हम बात करते हैं तो यह एक ऐसी दशा है जो बाध्यता मूलक प्रवृत्ति को प्रकट करती है। अब इसकी हम तीसरे बिंदु के रूप में देखेंगे, सोशल इकोनॉमिकल नेचर। देखिए, विस्थापन का ऐसी दशा है, ऐसा आधार है जिससे प्रभावित व्यक्तियों अथवा समूह को जब हम देखते हैं तो उनका सामाजिक आर्थिक जीवन इससे प्रभावित होता है। आर्थिक क्षेत्र में वो पहले किसी जगह काम कर रहा था, हो सकता है वो शहर के बीचों बीच व्यस्त इलाका हो, ज्यादा कमाई हो रही हो, अब उसे ऐसी जगह बसा दिया गया है जहां उसकी दुकान नहीं चल रही, आजीविका के नए तरीके उसने काम ले लिए, यानी जीवन निर्वाह की समस्या पैदा हो गई। सामाजिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में विस्थापित लोग नए स्थान पर समायोजन नहीं कर पाते, उन्हें बाध्य होना पड़ता है, और विस्थापन के कारण उसको ऐसे लगता है जैसे उनको अस्थायी रूप से निष्कासित कर दिया गया है। व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन में हलचल मच जाती है। ए प्रोसेस ऑफ एलिनेशन, यह एक अलगाववादी प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक आधार पर विस्थापन को एक ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जो इससे प्रभावित लोगों में यह भावना पैदा करती है कि एक विशेष व्यवस्था को प्रभावित करने में वो असमर्थ है, शक्तिहीन है, और विस्थापन के परिणामों का सामना उसे करना ही होगा,
यह उसकी नियति का हिस्सा बन चुका है। इस अर्थ में विस्थापन की प्रकृति अनेक तनावों से युक्त होने के कारण इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। देखिए, ये एक अलगाववादी प्रक्रिया है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कि वो जाना नहीं चाहे तो उसे रोक दिया जाएगा। आप देखें, कोई बांध बन रहा है और वहां 3 गांव आ रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है गांव खाली करो, हम इस भराव क्षमता में पानी भरेंगे पीने की पेयजल व्यवस्था के लिए। जैसे राजस्थान का बीसलपुर इसका उदाहरण है। वहां करीब 156 गांवों को हटाकर बीसलपुर डैम बनाया गया। अब इस स्थिति क्या बनी? अगर कोई गांव का पंच पटेल ये कह दे मैं तो मर जाऊंगा लेकिन जमीन नहीं छोड़ूंगा, तो क्या गवर्नमेंट उसकी बात मानेगी? बिल्कुल नहीं। ये अलगाववादी, उसको मजबूरन उस जगह छोड़नी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है कि एक समस्या मूलक प्रक्रियात्मक प्रक्रिया है। यह सच है कि विस्थापन से प्रभावित जिन लोगों ने अपने निवास स्थान, कृषि भूमि, आजीविका के परंपरागत स्तरों को छोड़ा है, दूसरे स्थान पर जाने के लिए वो बाध्य हुए हैं, उनके लिए यह एक समस्या मूलक दशा है, अर्थात एक प्रॉब्लम वाली बात है। दूसरी ओर, जब सरकार द्वारा अधिकृत किसी एजेंसी से उनको खाली कराने का नोटिस दिया जाता है, उनको बाध्य किया जाता है, तो उनको अनेक प्रकार की मेंटल प्रॉब्लम भी आती है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विस्थापन और प्रवास दो भिन्न दशाएं हैं। विस्थापन सह प्रसाव की दशा में व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसता है, अपने आजीविका के परंपरागत तरीकों को छोड़कर नए कार्य, बिजनेस को, आजीविका को प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसके बाद भी प्रवास जो होता है वो प्रकृति इच्छिक होती है। प्रवास का मतलब मैं स्पष्ट करूं कि कोई आदमी मान लीजिए जयपुर में दुकान कर रहा था और उसका बिजनेस सही नहीं चला, वो उदयपुर जाकर बस गया और वहां पर रह रहा है, तो ये इसको किसी ने भेजा नहीं है, वो अपनी मर्जी से गया है, वो प्रवास कहलाएगा। मगर विस्थापन में क्या है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से गांव को छोड़कर दूसरे गांव में प्रवास कर सकता है, लेकिन विस्थापन की प्रकृति बाध्यताकारी होती है। उदाहरण के लिए, जब किसी स्थान पर बांध बनाए, कारखाने लगाए, नहरें बने, सड़कों का निर्माण होने लगे, तो हजारों एकड़ भूमि की जरूरत होती है। उस क्षेत्र में आने वाले कितने गांव के लोगों को अपना गांव छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि जरूर मिलती है, लेकिन अपने मूल स्थान पर रहना न रहना उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं रह जाता। और जब किसी देश की सरकार किसी विशेष धर्म या संस्कृति के लोगों से भेदभाव का व्यवहार करके उनका उत्पीड़न करती है, तो अपना मूल स्थान छोड़कर समीपवर्ती देश में जाकर उन्हें शरण भी लेनी पड़ती है। स्पष्ट है कि प्रवास स्थान परिवर्तन की इच्छिक रूप है, जबकि विस्थापन स्थान परिवर्तन के संबंधित व्यवस्था मजबूरी की दशा को दर्शाता है। देखिए, अभी गवर्नमेंट ने एनआरसी की बात की थी, देश की मूल निवास की आधार पर बात की थी। अब आप सोचिए, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ये फिक्स कर दिया भाई उस एरिया में रहने वाले लोग वहां रहेंगे और कोई अपनी मर्जी से आना चाहे तो आ सकता है। तो कोई पाकिस्तान से हिंदू परिवार हिंदुस्तान में आया या हिंदुस्तान से कोई मुस्लिम परिवार पाकिस्तान में गया, ये विस्थापन नहीं था, ये प्रवास था। अपनी इच्छा से गए थे वो, उन्होंने किसी को बाध्य नहीं किया, बल्कि गवर्नमेंट ने चॉइस दी थी, जो जहां रहना चाहे वहां रह सकता है। तो यहाँ विस्थापन नहीं है। लेकिन यदि कोई बांकड़ा नागल बांध के वहां पानी ज्यादा भर रहा है और 3 गांव खाली कराने हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस देगी, भैया गांव खाली करो इतनी समय अवधि में, और बदले में आपको 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर हम जमीन दे रहे हैं। तो यहाँ व्यक्ति की मर्जी है या नहीं है, उसे इच्छिक रूप से, चाहे उसे कितनी प्रॉब्लम हो रही है, छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ये यहाँ पर विस्थापन की दशा कहलाएगी। देखिए, इस बिंदु के माध्यम से हमने देखा कि विस्थापन मूल स्थान को छोड़कर जाने की प्रवृत्ति है और पुनर्वास में उनको बसाने की बात होती है। ये दोनों अलग अलग बिंदु हैं। प्रवास का संबंध अपनी इच्छा से है और विस्थापन में इच्छा के विरुद्ध जाना पड़ता है। आप इसे और ध्यान से समझना। इसकी पीडीएफ मैं यहाँ भेज दूंगा जो आपको मिल जाएगी। कल मैं नए बिंदु के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।